ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दत्ता, हाँ। रघु काका को बुलाया है ना? हाँ, आते ही होंगे। वो आएंगे तो पता चलेगा ये क्या हो रहा है। आई, ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके पहले क्या हुआ? उस दिन रात को जब मैं सोया था तो अचानक किसी आवाज से जाग गया। मैं नीलिमा की तरफ मुड़ा तो उसे लग रहा था कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। नीलिमा! वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा! नीलिमा! ऐसा लगा कि उसका दम घुट रहा था। जैसे उस पर कोई प्रेशर हो। हे परमेश्वर! इतनी बड़ी बात हो गई और इसने हमसे ये छिपा के रखा। छिपा के नहीं रखा रे, पर ऐसे बुरे सपने देखो तो हो जाता है कभी कभी, बस इसलिए नहीं बताया मैंने। बताने जैसा क्या है, सुनने जैसा क्या है? हम बेवकूफ है ना जो तुम्हें टोकते रहते। हमारा नसीब कम से कम अभी तो बताया। भैया, हमें भी आपकी चिंता है। हम आपके कोई दुश्मन थोड़ी ना है। सरिता, अरे पर क्या हुआ माधव? बात करते करते रुक क्यों गए? पूर्वा, कितनी देर लगा दी। मिल ही नहीं रहा था। क्या है ये? अंगारा है, लगा ले। गुरुजी ने कहा है। इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? किचन में काम करते समय कहीं हाथ लग गया होगा और वही सर पर लग गया। हाँ, लेकिन इतना सारा कैसे लगा? देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। माधव, निकलने की तैयारी करो। इतना सब कुछ हो गया लेकिन चिकने घड़े पर पानी। हाँ, माधव, अब तुम ही समझाओ भाभी को। अरे दत्ता, मैं समझा दूंगा उसे, पर इन सारी बातों पर विश्वास रखो, ऐसी जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना मैं। अरे जबरदस्ती नहीं, उसकी गंभीरता समझो, ये कह रहे हम। वो हमारा पड़ोसी है ना, उसकी बेटी को कुएं के पास भूत ने जकड़ लिया। सब किया उन्होंने, डॉक्टर के पास ले गए, दवाइयां दी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर रघु काका गए और उन्होंने सब ठीक कर दिया। देख, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उन सब बातों को देखने का सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो आप उसे बताइए ना सबका दृष्टिकोण। हाँ, मैं रघु काका आ गए। आइए रघु काका। हाँ। चाय लेंगे आप? नहीं, जिस काम से आया वो पूरा करूंगा। क्या हुआ बताओ। नहीं, कुछ नहीं। मेरी पत्नी नीलिमा को उसके सर पर बस ऐसे। मैं बोलूं? रघु काका, घर में जो कुछ हो रहा है वो सब आप जानते हो। बराबर। आज तो भाभी खाना बनाने गई, तब उसके माथे पर कुमकुम मला हुआ था। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ पाया। पिछली बार पानी के पास कौन गया था? यही गया था ना? हाँ। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ? उस दिन रात को नीलिमा का किसी ने गला दबाया। ऐसा उसे आभास हुआ। आभास नहीं, ये जो हो रहा है ना, वो बंद करना होगा। घर पर बुरा साया है और जिसके साथ ये सब हो रहा है ना, उसे अभी समझ में नहीं आएगा। आगे बहुत तकलीफ होगी, जान पर भी आ सकती है, बता देता हूँ। माधवराव, ये सब जो हो रहा है वो उतरने तक यहाँ से जाने का सोचना भी मत।
ये पीड़ा सबके पीछे लगेगी, सबको तकलीफ देगी। आर्चिस, इससे क्या हुआ? अरे उसने कभी ये सब देखा नहीं ना, घबरा गया होगा। रघु काका, जल्दी कुछ उपाय कीजिए। करता हूं। इस घर के रखवाले, हमारे कुल देवता, गांव के सुख करता, इस घर की पीड़ा को, यहाँ बसे हुए भूत पिशाच का, उन सब का तुम नाश कर दो। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, ये अशुभ की आहट है। जो भी अशुभ हो रहा है उसे दूर कीजिए, उसे हमारे सामने लाइए और उसका पूर्ण रूप से नाश कीजिए। तुझे जो चाहिए हम अर्पण करेंगे। और जिस किसी ने भी ये करनी की है, उस पर ये चाल उल्टी कर दे। मम्मा, हम रुक जाते हैं ना प्लीज। प्लीज। आर्चीज, आर यू मैड? यहाँ के लोगों के साथ रहकर तुम भी उन्हीं की तरह बातें करने लगे हो। ऐसी बात नहीं है मम्मा। फिर क्यों रोक रहे हो मुझे? Why? क्योंकि वो रघु काका आए हैं ना, वो बता रहे थे, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। आर्चीज, इस दुनिया में एक ही चीज सही है, साइंस। साइंस के पास सारे सवालों के जवाब हैं। ये लोग ऐसी बातें करके हमें मिसगाइड करते हैं। इनकी बातों पर विश्वास मत करो। मेरा विश्वास नहीं है उन बातों पर। आप जो कहती हैं वही मानता हूँ मैं। पर प्लीज आज नहीं जाते हैं ना। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको कुछ ना हो। प्लीज मम्मा, प्लीज। बेटा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, तुम चिंता मत करो। पर मुझे आपकी टेंशन हो रही है मम्मा। जस्ट इग्नोर करो। मम्मा प्लीज। बाधा हुई है। ये बाहर का साया है, घर में आना चाहता है। अब क्या करना है? एक काम करो, वो क्या? ये चावल लो और बाहर के चूल्हे में डालो। पास आए तो बता देना। माधव, हमें निकलना होगा। मम्मा प्लीज। आर्चीज। नीलिमा, अरे उस बच्चे को समझ आ गया, फिर तुम क्यों जिद पर अड़ी हो? आप सबने इसके सामने जो तस्वीर खड़ी की है ना, इससे बस वो डर गया है और कुछ नहीं। सबको तकलीफ हो रही है, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। और इसमें आपको मुंबई जाने की पड़ी है। कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे बाप रे, सरिता को क्या हुआ? सरिता, जो भी है बहुत बुरा है वो। मांस के जलने जैसी बदबू आ रही थी, बहुत ही गंदी बदबू थी। मुझे तो उल्टी हो रही थी। सिर्फ चावल चूल्हे में डालने पर? खैर नीलिमा। रघु काका, ये सब क्या है? ये बाधा है, कोई बड़ा बुरा साया है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।